और जी क्लास 10 का फिजिक्स का चौथा चैप्टर का कौन सी प्रतिरोध का समूहन। प्रतिरोध को समझते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। समूहन माने एक से अधिक। उसको कैसे जोड़ा जाता है, तो आपके किताब में जोड़ने का दो तरीका बताया है। कौन तरीका? कौन सी? समांतर क्रम। लेकिन इंटर में जाइएगा ना आप, तो 3 तरीका मिलेगा आपको, जिसको मिश्रित कहते हैं। मतलब कि समांतर और समूहन दोनों रहेगा ओकरा में। कौन सी रहेगा? दोनों रहेगा। श्रेणी और समांतर दोनों रहेगा। सबसे पहले आता है कि प्रतिरोध का समूहन या संयोजन किसको कहेंगे? तो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक साथ या एक ही मतलब कि क्या कहें, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे के साथ मतलब बतेबे किए थे। एक दूसरे के साथ जुटा हुआ है। एक साथ के मतलब ये एक साथ जुटा हुआ है ना, जुटा रहे। तो इस प्रकार के समूहन को की कहेंगे? तो इसको की कहेंगे? जो जुटा हुआ रहता है, इस प्रकार जुटा हुआ रहता है, इसको की कहेंगे? इसको कहेंगे प्रतिरोध का समूहन या संयोजन। ये 3 प्रकार के होते हैं: श्रेणी, समांतर और मिश्रित। श्रेणी क्रम किसको कहेंगे? पहला बता रहे श्रेणी क्रम, जब प्रतिरोध का, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध ध्यान दीजिए। श्रेणी क्रम की परिभाषा, जब पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा धन ध्रुव से, केकरा से? धन ध्रुव से, और दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे का पहला सिरा। इसी प्रकार अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा किससे? ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको की कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम समूहन। फिर से एक बार समझ लीजिए। पहला प्रतिरोध का पहला सिरा धन ध्रुव से और दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से, इसी प्रकार अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। तो इसको की कहेंगे? समूहन, श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन। अब इसका व्यंजक निकाल रहे हैं। श्रेणी क्रम का व्यंजक, कौन सी? श्रेणी क्रम का व्यंजक निकाल रहे हैं। श्रेणी क्रम समझ में आइए कैसे रहता है। श्रेणी क्रम का व्यंजक, इसका चित्र ये है। अब इसका विशेष प्रतिज्ञा हम लिख देते हैं। इसका विशेष प्रतिज्ञा बताते हैं कि माना कि 3 प्रतिरोध, R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 है, जो ABCD के बीच में, जिस पर विभवांतर VA VB VC और VD है ना, तथा विद्युत धारा I है, प्रवाहित विद्युत धारा I है। कोई दिक्कत? की हो गया? विशेष प्रतिक्रिया। क्या हो गया? विशेष प्रतिक्रिया। अब R1 जो है, R1 प्रतिरोध पर विभवांतर R1 के बीच में VA माइनस V के बीच में है ना। R2 पर विभवांतर R2 के बीच में है, R2 बने गया यहाँ VB और VC के बीच में है, R3 VC और VD के बीच में है। तो R1 पर ओम का नियम, R1 पर ओम का नियम
ओम का नियम क्या कहता है? विभवांतर और विद्युत धारा का समानुपाती कहता है जी। समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग की देते हैं, कोई नियतांक मान देते हैं जिसको आर से इंडिकेट करते हैं ना बबुआ। आर माने प्रतिरोध, तो हम कौन प्रतिरोध लेकर चल रहे हैं अभी? R1। R1 के बीच में है ना, R1 प्रतिरोध मतलब R1 विभवांतर, सॉरी प्रतिरोध आई विभवांतर, विभवांतर R1 विभवांतर जो है किसके किसके बीच में है? एक बराबर लिख दीजिए, V बराबर I R। R माने प्रतिरोध के प्रतिरोध ले रहे हैं R1, तो R1 पर R1 का विभवांतर क्या है? VA माइनस VB बराबर IR1। समीकरण हटाने में इसी प्रकार किसका निकालेंगे? R1 में निकाले हैं। R2 का विभवांतर क्या है? VB माइनस बराबर IR2। समीकरण 2। इसी प्रकार अभी तीसरा भी निकालेंगे। तीसरा प्रतिरोध के बीच में है बराबर IR3। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 है ना। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से तो कैसे जुड़ता है? पहले बराबर के ई साइड वाला है ना, पहले बराबर के ई साइड वाला करेगी। R1 क्या है? VA माइनस VB प्लस 2 के VB माइनस VC। तीसरा का VC माइनस VD बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कोई दिक्कत होगा कटाने में? VB माइनस में VB प्लस VC माइनस में VC प्लस की बच गया VA माइनस VB बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। VA माइनस बराबर सब में आई है, आई की है R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। श्रेणीक्रम संयोजन का परिभाषा व्यंजक क्या है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कौन सी है सूत्र? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये है ना। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तो कौन सी लाना है? R लाना है। क्या लाना है? R। तो RER केकर बीच में है? देखिए तो केकर बीच में? VA और VD के बीच में है। VA और VD के बीच में है। तो हमको की हटाना है? I और V और VD हटाना है, ताकि हमको लाना है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। तो आप सूत्र जानते हैं ना जी, V बराबर IR जानते हैं ना सूत्र। हमको R का मान निकालना है, मतलब की होगा V बटा I बराबर R, मतलब R बराबर की होता है V बटा I। V बटा I ये होता है, R बराबर की होता है V बटा I। अब ध्यान दीजिए, लिखना है R1 R2 R3 ये तीनों का समतुल्य प्रतिरोध, ये तीनों को मिला के क्या ये दोनों के बीच में है, तो ये तीनों का समतुल्य प्रतिरोध को हम की माने R1 R2 R3 के बदले
समतुल्य प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध आर लिया। देखो कट गया वो आर नहीं कटा। तो चूंकि आर पर ओम के नियम आर पर ओम के नियम से है ना। नहीं तो पहले विभवांतर कर लीजिए। आर पर विभवांतर आर पर जैसे इसको किया है R1 R2 R3 को उसी का किसको कर रहे हैं आर को कर रहे हैं। क्या किसको कर रहे हैं आर को। आर पर विभवांतर आर केकर बीच में है आर केकर बीच में है जी और बी के बीच में है। तो विभवांतर निकालिए। अब की निकाले R1 पर ओम के नियम से। तो अब अभी किसका निकाल रहे हैं आर पर ओम के नियम आर पर ओम के नियम से की कहा था ओम के नियम V समानुपाती I समानुपाती को खत्म करने के लिए V बराबर I R V बराबर। अब बताइए ये विभवांतर जो है R के लिए R का विभवांतर की है करने की R पर विभवांतर की है V बराबर I R है ना I। अब क्या है VA माइनस VD का मान जो है समीकरण 3 के माने से इसको 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए 4। जैसे R1 R2 R3 पर विभवांतर लिए ओम के नियम निकाले उसी प्रकार यहाँ से की किए ओम के R पर लिए। तब से में लिखे यहाँ देखो R1 पर विभवांतर R पर विभवांतर R1 पर ओम के नियम R पर ओम के नियम। कोई दिक्कत। समीकरण 4 में VA माइनस VB का मान रखने पर है ना क्या है 4 क्या है जी VA माइनस बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। VA माइनस VB के मान हम क्या निकाले VA माइनस VB के मान क्या निकाले I R बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। I और I की बच गया नीचे आ जाएगा नहीं ना आएगा I खत्म हो की बच गया R। यह कर देते हैं इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर गया यो। इजाजत R बराबर R1 प्लस R2 प्लस TRO। कोई दिक्कत समझ गए। समझा देते फिर से शॉर्ट में। ध्यान दीजिए प्रतिरोध का संयोजन है ना। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जब है एक साथ
या एक ही क्रम में जोड़ते हैं तो इसको की कहेंगे हम? समूहन या संयोजन। यह 3 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम का संयोजन किसे कहते हैं? इसका व्यंजक प्राप्त करें, क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर। या श्रेणी क्रम का व्यंजक प्राप्त करें, या सिद्ध करें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ गए? किसको कहेंगे श्रेणी क्रम? जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध का पहला सिरा धन ध्रुव से और दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से, इसी प्रकार अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार जोड़ने की क्रिया को श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन कहते हैं। इसका व्यंजक श्रेणी क्रम ये R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में ले ले। तो माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध लिए है ना, जो ABCD के बीच में है, जिस पर उत्पन्न विभवांतर VABCB और D के बीच में है। यह है ना VABCB VABBCBD है ना, जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई है ना। तो R1 पर विभवांतर R1 है ना, पहला प्रतिरोध कौन सा विभवांतर के बीच में है? VA माइनस VB। R2 केकर बीच में है? VC माइनस VB ना VC और R3 VC और VD के बीच में है ना। R1 पर ओम के नियम से, ओम के नियम की कहता है विभवांतर समानुपाती अर्थात V बराबर I। तो R जो है प्रतिरोध, कौन प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं? R1 के लिए निकाल रहे हैं। R1 का विभवांतर की है VA माइनस V बराबर I R1। इसी प्रकार दूसरा का R2 के लिए R2 का विभवांतर की है R3 का विभवांतर की है। समीकरण 1 2 3 आ गया, तीनों को की है, जोड़ दिए। जोड़ने पर बचा कौन सी? VA माइनस VB बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण 4। अब हम ध्यान दीजिएगा, हमको लाना है R बराबर R1 R2 R3, तो इसको चेंज करना है, इसको भी खत्म करना है। तो की लिखे कि R1 R2 R3 के बदले में समतुल्य प्रतिरोध, ये तीनों मिला के एक प्रतिरोध माने हम लोग, जिसको R माने। ये तीनों को मिला के कौन प्रतिरोध माने? R, जो VA और VD के बीच में है ना। वह लिखे R पर विभवांतर VA माइनस VB। R पर विभवांतर, तो R पर ओम के नियम V समानुपाती I, V बराबर IR। तो R तो है ये, तो R ले लिए। अब विभवांतर R का विभवांतर की है VA माइनस VD बराबर IR। VA माइनस VD का मान कितना रख दिए? 4 में रख दिए, कट गया, की आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए? ये नंबर पूछता है ये। अगर ये आपको आ गया तो समांतर भी आ जाएगा, क्योंकि समांतर का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बटाया कौन सी? बटाया। तो बटाया कैसे बटा आएगा बताए थे ने? V बराबर IR है ना, V बराबर IR। अब R जो लाना है बटा में, तो I को ऊपर रखेंगे, V बटा R बराबर I का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये बटा में आ जाएगा ना, उसी R आया, R1 आएगा, R2 आएगा, R3 आएगा। समझ गए ना जो? तो इसलिए इसको हर हाल में आपको साबित करने के लिए आना चाहिए, तबे समांतर क्रम साबित करो पाओगे और समझ पाओगे। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।